नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आखिर थायराइड के मरीजों को क्या क्या परहेज करना चाहिए। इस वाले टॉपिक पे कई बार चर्चा होती है। जैसे ही हमने देखा है, कोई भी थायराइड का मरीज आता है, वो सबसे पहले हमसे शुरुआत कैसे करता है, डॉक्टर साहब ये बताइए खाने में परहेज क्या क्या करना होगा। और जहाँ तक मेरे को पता है, मैं हमेशा मरीजों को तीन ही बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको सिर्फ तीन चीज़ों से परहेज करना है। तो पेशेंट मुझसे पूछता है क्या वो तीन चीज़ें हैं जिससे मुझे परहेज करना चाहिए। सबसे पहले आपको थायराइड की जो भ्रांतियां हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उससे परहेज करना है, उस पर कभी ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात, जो थायराइड के ऊपर मिथ्स हैं, बहुत गलत गलत बातें हैं, उससे आपको बचना है। तीसरी बात, थायराइड के ऊपर जो अफवाहें हैं, उससे आपको बचना है। अगर आप इन तीन चीज़ों से आराम से टैकल कर लें, कोई भी इन तीनों चीज़ों को ध्यान रख लेंगे, तो आपको किसी भी चीज़ से परहेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, हाइपोथायराइडिज्म है आपको, आप थायराइड की गोली खाते हैं, रोज सुबह खाते हैं, खाली पेट खाते हैं, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर थायराइड का कोई पेशेंट है जिसको थायराइड की दिक्कत है, अगर वो थायराइड की गोली से बस परहेज नहीं कर रहा है, बस थायराइड की गोली वो टाइम पे खा रहा है, तो उसको और किसी परहेज की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। कई लोग मुझे बोलते हैं पत्ता गोभी, कई लोग बोलते हैं सोया फूड, कई बोलते हैं कि प्याज खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो आपको समझना चाहिए कि आखिर ये सब चीज़ें हैं क्या। इसमें आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक वो पेशेंट जो प्योर थायराइड का पेशेंट है, गले के अंदर गठान में थायराइड में कोई सूजन नहीं है, और वो थायराइड की गोली नियमित रूप से खा रहा है, तो वो सब खा सकता है। मगर कुछ चीज़ें जिसको हम गोइट्रोजेंस बोलते हैं, जो थायराइड की गांठ या ग्लैंड का शेप या साइज को बढ़ा देते हैं, इसको गोइट्रोजेंस बोलते हैं। जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सोया के प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें कॉलीफ्लावर आते हैं, बंद गोभी, पत्ता गोभी, ये सब चीज़ें उसके अंदर मानी जाती हैं। मगर क्या सही में ये चीज़ें गोइट्रोजेंस कहलाती हैं कि नहीं कहलाती? बिल्कुल, ये गोइट्रोजेंस हैं। मगर जब से आयोडीनेशन, जब से नमक के अंदर आयोडीन का सप्लीमेंटेशन शुरू हुआ है, तो गोइटर या घेंगा की दिक्कतें काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। और शोधों में ये भी देखा गया है कि अगर आप ये चीज़ें, चाहे पत्ता गोभी हो, चाहे फूल गोभी हो, चाहे सोया प्रोडक्ट हो, काफ़ी लार्ज क्वांटिटी में, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी लंबे समय के लिए ले रहे हैं, तब जाके ये गले के अंदर गांठ के रूप में पेश होता है। अदरवाइज आप अगर कभी कभी खा रहे हैं, कम मात्रा में खा रहे हैं, तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरा मूल मकसद एक ही रहेगा, आप लोगों को समझाने का कि आपको सिर्फ तीन ही बातों से परहेज करना है। सबसे पहले, थायराइड के ऊपर वाली भ्रांतियों पे ध्यान ना दें, थायराइड के मिथ पे विश्वास ना करें, और अफवाह में नहीं आए कि हमारे फूफा जी ने बोला था कि बंदा गोभी नहीं खानी है, हमारे मामा जी ने बोला था कि पत्ता गोभी नहीं खानी है। बस आप एक चीज़ से परहेज ना करें, वो है थायराइड की गोली। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम अगले वीडियो में आपसे दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।